हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी अनन्या पाल को बोलते हैं कि पाल मुझे फ़ोन दो। तो तभी पाल बोलते कि नहीं ना, रुको ना, देख रही हूँ ना। तो तभी अनन्या बोलती दो ना, मुझे फ़ोन दो। तो ये बोल के अनन्या पाल के हाथों से फ़ोन ले लेती है। तो तभी पाल बोलती क्या है, देख रही थी ना। तो तभी अनन्या बोलती कि अब देखना हो गया ना, क्या है। तो तभी पाल बोलती कि क्या हुआ तुम्हें। तो तभी मैंने बोला कि अब कुछ भी नहीं हो, क्या क्या होगा, मुझे क्या होगा, हाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी पायल अनन्या को बोलते कि हाँ कुछ तो हुआ है, हाँ ऐसे ऐसे मुँह करके क्यों, क्या क्या हुआ, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि अब कुछ भी नहीं, क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो तभी पायल बोलते कि अब तुमने मेरे हाथों से फ़ोन क्यों लिया, हाँ मैं देख रही थी ना फ़ोटो, हाँ देख रही थी ना मैं, क्यों लिया, हाँ और ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि कैसा करो, मैं कैसा करूँ, वो तुम फ़ोटो देख रही थी तो हो गया ना देखना फ़ोटो, इसलिए तो मैंने फ़ोन ले लिया ना तुम्हारे हाथों से कि क्या है, हाँ और कितना देखोगी, हाँ अब देखना हो गया ना तुम्हें फ़ोटो, हाँ देखना हो गया ना, अब रेस्ट करो ना थोड़ा। तो तभी पायल बोलती कि क्या हुआ है, हाँ। तो तभी मैंने बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि क्या हुआ, हाँ तुम्हारा मुँह ऐसे उतरा हुआ क्यों लग रहा है, हाँ क्या हुआ। तो तभी अनन्या बोलती कि अब कुछ भी नहीं हुआ, क्या क्या क्या, मैं ठीक ही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो। तो तभी पायल बोलती कि मुझे तो तुमको देख के लग रहा है कि तुम जेलसी फील कर रही हो। तो तभी मैंने तो कि क्या जेलसी, कि क्यों जेलसी क्यों करूँगा मैं, कि क्यों करूँगा, किस लिए करूँगा, हाँ किस लिए। तो तभी पायल बोलते कि अब किस लिए करोगे वो तो तुम्हें पता होगा ना, तुम किस लिए जेलसी फील कर रहे हो। तो मैंने तो कि क्या मैं किस लिए जेलसी फील करूँगा, मैं जेलसी फील नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो पायल बोलती कि आप झूठ बोल रहे हो मुझे, हाँ झूठ बोल रहे हो। तो मैंने बोलती कि अब कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, हाँ अब कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हो तुम भी ना पायल, क्या बोले, मैं क्यों जेलसी फील करूँगा, किस लिए करूँगा। तो तभी पायल बोलती है कि अब वो तो मुझे पता नहीं तुम किस लिए जेलसी फील कर रहे हो, तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो, किस लिए बोलो मुझे। तो मैंने उसकी अरे नहीं कर रहा ना, क्या है, कहाँ जेलस फील कर रहा हूँ, क्या है पायल, नहीं कर रहा कोई जेलस। तो तभी पायल बोले अच्छा तो खाओ मेरी कसम खा के बोलो कि तुम जेलस फील नहीं कर रहे हो। तो तभी मैंने बोली कि क्या कसम 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 क्यों खाऊं, हाँ कसम किस लिए खाऊं, हाँ कि नहीं करा तो नहीं करा, जेलस फील क्यों करूँगा मैं, नहीं करा ना, कि क्या है पायल, क्या बोले जा रही है, और कसम क्यों खाऊं तुम्हारी, कि क्यों। तो ये पायल बोलती कि अब खाओ ना, मेरी कसम खा के बोलो ना, बोलो। तो तभी अनन्या बोलती नहीं 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 नहीं, कसम वसम नहीं खा सकता, और मैं जेलस फील नहीं करा। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा तुम अगर जेलस फील नहीं कर रहे हो तो मेरी कसम खाने में क्या है, तुम्हें मेरी कसम खा के बोलने में क्या है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल। तो पायल बोलती कसम खाओ मेरी, और मेरी कसम खा के बोलो, नहीं मानोगे ना मेरी बात, तो मेरी कसम नहीं खाओगे, मेरी कसम खा के बोलो कि तुम जेलसी फील नहीं कर रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती अब हाँ हाँ ना हाँ हाँ मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं अब जेलसी फील कर रहा हूँ। तो तभी फाइल बोलती कि अच्छा तुम जेलसी फील कर रहे हो, देखा मैं चाहती थी, तुम्हारा मुंह देख के पता चला था कि तुम जेलसी फील करो, किस लिए कर रहे थे जेलसी फील, क्यों जेलसी क्यों हो रही थी तुम्हें इतनी, क्यों बोलो मुझे, क्यों हो रही थी और क्यों कर रहे थे जेलसी फील, बोलो। तो तभी
अनन्या बोलती कि वो दरअसल तुम फोटो को देख के बोल रही थी ना कि क्यूट है, कितना क्यूट है। वो अगर तुम्हारे सामने रहता तो तुम उसको गोदी में उठा के बोल रही थी ना, ऐसे ऐसे करके बोल रही थी ना, इसलिए। तो तभी पायल बोलती कि अरे वो छोटा बच्चा है, छोटा सा एकदम। क्या है अनन्या, तुम इसलिए जेलसी फील करी थी? हाँ, ऐसा कौन करता है? हाँ, अरे वो छोटा सा बच्ची है, एकदम छोटा सा। तुम भी ना अनन्या, क्या है, ऐसे क्यों करती हो तुम? तो तभी अनन्या बोलती कि अब मैं तो करूँगी ना, क्योंकि तो तुम मुझे नहीं बोलती ना कि मैं बहुत क्यूट हूँ और मैं बहुत सुंदर हूँ। मुझे तो कभी नहीं ऐसे बोलते, और मुझे तुम गोदी में उठा के ऐसे ऐसे तो कुछ भी नहीं बोलते ना मुझे। हाँ, ऐसे ऐसे तो नहीं बोलते ना मुझे। तो मैं तो जेलसी फील करूँगी ना, मुझे तो नहीं बोलते। तो तभी पायल बोलती कि अरे वो छोटा बच्चा, तुम और वो। हाँ, क्या है अनन्या? तो तभी अनन्या बोलती कि हो रही थी ना जेलसी, अब हो रही थी। तुम उसको ऐसे बोल रहे थे, मुझे तो कभी नहीं बोलते ना, जो जेलसी तो होगी ना। तो तभी पायल मुस्कुराने लगती और बोलती कि सचमुच तुम भी ना, अब तुम यहाँ। तो तभी अनिति कहाँ? तो एक बार बोलती अरे यहाँ मेरे पास लेटो। तो मैंने बोली अरे नहीं ना, तो तुम्हें टैबलेट खिलाना है ना, एक टैबलेट है ना, वो तो खिलाना ही पड़ेगा ना। अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ है ना, 1 घंटा होने दो, फिर मैं तुम्हें टैबलेट दूंगा, वो टैबलेट खा लेना। उसके बाद मैं तुम्हारे पास लेटूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम भी सो जाना, मैं भी सो जाऊंगा, वैसे करके, ठीक है? तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ, तो चलो हम लोग दोनों बात करते हैं। तो पायल बोलती कि ठीक है। तो ये दोनों इधर पे एक दूसरे से यही बातें करने लगते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी ये दोनों पहुंच जाते हैं घर पे। वो इंसान अनन्या की मम्मी को और पायल की मम्मी को पहुंचा देते हैं अनन्या के घर पे, और अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी घर पे घुसते हैं घर के अंदर। जब जाते हैं तो देखते हैं कि घर के हॉल के साइड पे कोई भी नहीं है घर के अंदर। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अरे सब लोग कहाँ गए? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि सब लोग रूम पे गए होंगे। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कौन से रूम पे गए होंगे सब लोग, कौन से रूम पे है? तो तभी अनन्या की मम्मी ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ अनन्या के पापा को। तो अनन्या की मम्मी अनन्या के पापा को कॉल करते हैं, और दूसरे साइड पे देखा जाता है कि अनन्या के पापा फ्रेश होने के बाद अनन्या के पापा रूम से बाहर ही आ रहे थे। तो तभी अनन्या के पापा के फ़ोन पे कॉल आने लगता है। तो तभी अनन्या के पापा देखते हैं कि अनन्या की मम्मी का कॉल है। तो अनन्या के पापा कॉल को रिसीव करते हैं और बोलते हैं कि हेलो, हाँ क्या हुआ बोलो। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे मैं घर पे आ गई हूँ और नीचे हॉल पे हूँ, और तुम कहाँ हो? तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि यही मैं रूम से निकल ही रहा था, अब ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ, रुको। तो अनन्या के पापा रूम से बाहर निकल सीधा नीचे आते हैं हॉल की तरफ, और आके अनन्या के पापा अनन्या के मम्मी के पास आते हैं और पायल की मम्मी के पास आते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अब चलो रूम पे जाते। और पायल के पापा कहाँ पे है? पायल की मम्मी कौन से रूम पे जाएगी, पायल के पापा कौन से रूम पे है? तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि अब चलो मैं लेके जाता हूँ, चलो। तो अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी को अनन्या के पापा ऊपर रूम की तरफ लेके आते हैं, और पायल की मम्मी को एक रूम दिखा देते हैं जिस रूम पे पायल के पापा थे। तो उस रूम पे पायल की मम्मी चली जाती है, और इधर पे अनन्या की मम्मी को अनन्या के पापा रूम पे लेके आते हैं, और रूम के अंदर घुस गई अनन्या की मम्मी बोलती है कि अब तो आप क्या अभी जाएंगे हॉस्पिटल पे? तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ मैं जाऊँगा, लेकिन तुम पहले फ्रेश हो लो, उसके बाद सब लोग एक साथ ही जाते हैं ना, तुम इधर पे आई गए हो तो
तुम भी फ्रेश हो लो, उसके बाद निकलेंगे सब लोग। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तो आकाश को एक बार भी कॉल नहीं किया ना, वो क्या कर रहा होगा, एक बार भी मैंने उसको कॉल नहीं किया। और साक्षी यहाँ पे है, आकाश साक्षी को देख रहा है, तो मुझे उसको कॉल करना चाहिए ना, आकाश भी तो टेंशन कर रहा होगा ना, मैं तो उसको एक बार भी कॉल नहीं किया। तो तभी अनन्या के बाबा बोलते कि अरे बाबा मैं कॉल कर रहा हूँ अभी, ठीक है तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, मैं आकाश को अभी कॉल कर रहा हूँ, उससे पूछता हूँ और उसको मैं बता भी दूंगा कि पायल ठीक है, तुम जाओ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या की मम्मी चली जाती है वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए, और इधर पे अनन्या के पापा अपना फ़ोन लेते हैं और सीधा आकाश को कॉल लगा देते हैं। और दूसरे साइड पे देखा जाता है कि आकाश बैठा हुआ था साक्षी के पास ही, तो आकाश कॉल को रिसीव करता है और बोलते कि हाँ पापा बोलिए। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि बेटा क्या कर रहे हो, साक्षी ठीक है ना? हाँ, साक्षी को घर पे लेके गए? हाँ, हॉस्पिटल से साक्षी को घर पे लेके गए? तो तभी आकाश बोलते कि नहीं पापा, नहीं, डॉक्टर ने बोला कि कल लेके जाने के लिए, इसलिए कल साक्षी को हॉस्पिटल से मैं लेके जा सकता हूँ, आज नहीं लेके जाने के लिए बोला, आज मना किया डॉक्टर ने, तो इसलिए साक्षी हॉस्पिटल पे ही है, मैं साक्षी के पास ही हूँ, बैठा हुआ हूँ। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ओह अच्छा, अब बेटा कॉल नहीं कर पाए तुम्हें इधर पे आके ही, अब सॉरी बेटा, तुम्हें कॉल करना चाहिए था, लेकिन पायल का तो होश नहीं था ना, हम लोग सब लोग परेशान हो गए थे पायल को लेके, इसलिए इधर पे तुमको आके कॉल नहीं कर पाए। अभी पता है बेटा पायल ठीक है, अभी पायल को होश आ गया है, पायल अभी ठीक है बिल्कुल। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ पापा मुझे पता है, अनन्या ने कॉल किया था मुझे। तो तभी अनन्या के पापा बोलते क्या अनन्या ने कॉल किया था, कब किया? तो तभी आकाश बोलते यही थोड़ी देर बाद ही किया था, हम लोग बात किए थे। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि अच्छा, और बेटा साक्षी को कुछ बताया नहीं ना? हाँ। तो तभी आकाश बोलता नहीं पापा नहीं बताया साक्षी को कुछ भी। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ मत बताना अभी, उसे पहले घर पे लेके जाना हॉस्पिटल से, उसके बाद बताना ठीक है, घर पे जाके, हॉस्पिटल पे मत बताना ठीक है, उसका तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, उसे घर पे लेके जाओ, उसके बाद उसे बताना कल, ठीक है। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ पापा ठीक है। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें कर रहे थे, तो तभी अनन्या की मम्मी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है, और बाहर निकल के अनन्या के पापा के पास आती है और आके बोलती कि अब आप आकाश से बात करें तो दो मुझे बात करनी है। तो तभी अनन्या के बोलते हाँ लो। तो अनन्या के पापा अनन्या की मम्मी को फ़ोन दे देते हैं, और अनन्या की मम्मी फ़ोन लेके ही आकाश को बोलते कि बेटा ठीक हो ना तुम? हाँ, साक्षी ठीक है ना? तो तभी आकाश बोलता कि हाँ मम्मी ठीक है साक्षी, अब पता है मम्मी, आज मैं नहीं लेके जा सका घर पे, डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने बोला कल लेके जाने के लिए, इसलिए हम लोग अभी भी हॉस्पिटल पे हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी थी कि अच्छा बेटा, अब ठीक है बेटा, तुम साक्षी का ख्याल रखना। हाँ बेटा, और मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई, इधर पे आके ना पायल का तबीयत हालात देख के हम लोग कोई भी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं दिमाग पे था, तो मैं कॉल नहीं कर पाया तुम्हें, सॉरी बेटा। तो तभी आकाश बोलते कि अब नहीं मामा ठीक है ना, मम्मी ठीक है, आप पायल ठीक है ना? मुझे पता है, अनन्या ने पता है मम्मी कॉल किया था, और मुझे पायल से भी बात हुआ और अनन्या से भी बात हुआ, दोनों से बात किया मैंने। तो अनन्या की मम्मी के साथ आकाश ऐसे ही बातें करने लगता है, और अनन्या की मम्मी भी आकाश के साथ ऐसे बातें करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल की मम्मी रूम के अंदर घुस के देखती है कि पायल के पापा रेडी हो रहे थे। तो तभी पायल की मम्मी को जब पायल के पापा देखते तो बोलते कि अरे तुम यहाँ पे, पायल के पास कौन है? तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अब पायल के पास अनन्या है, मैं और अनन्या की मम्मी आ गए हैं यहाँ पे, और पायल के पास अनन्या है। तो तभी पायल के पापा बोलते कि क्या अनन्या वहाँ पे अकेली है?
अरे तुमको तो रहना चाहिए था ना वहाँ पे, अनन्या के लिए पायल को संभालिए वहाँ पे। तो तभी पायल के बाबा बोलते कि अनन्या है अकेली, वो अकेली ही काफ़ी है पायल के लिए, वो पायल का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखती है और हमारी बेटी का किस्मत बहुत अच्छा है जो उसे अनन्या जैसा पति मिला है। कितना प्यार करता है पता है आपको। तो तभी पायल के बाबा बोलते कि हाँ पता है कि अनन्या पायल से बहुत ही प्यार करती है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि हाँ जब पता है तो बोल क्यों रहे हो कि अनन्या उधर पे के लिए वो क्या संभाल पाएगी, वो ठीक संभाल लेगी। तो तभी पायल के बाबा बोलते कि अच्छा पापा, अच्छा ठीक है, गलती होगी मेरी माँ, क्या है। अरे मैं तो बोल रहा था ये कि अनन्या का भी तो तबीयत ठीक नहीं ना, उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं बोल रहा था। तो ये पायल की मम्मी बोलती हाँ ठीक है ना, मैं भी फ्रेश हो लूँ, उसके बाद हम लोग सब लोग मिल कर जाएंगे, ठीक है, पायल के पास। तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, तो जाओ जल्दी जाके फ्रेश हो लो। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है। तो पायल की मम्मी चली जाती है वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए और इधर पे पायल के पापा रेडी होने के बाद बैठ जाते हैं बेड पे और पायल की मम्मी का वॉशरूम से बाहर निकलने का इंतज़ार करते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि साक्षी की मम्मी और साक्षी के पापा ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और रूम से बाहर निकल के सीधा अनन्या के पापा के रूम की तरफ आते हैं और अनन्या के पापा के रूम के अंदर ये दोनों घुसते हैं तो देखते हैं कि अनन्या की मम्मी फ़ोन पे बातें करी है। तो अनन्या की मम्मी आकाश को बोलती कि बेटा कल के फ्लाइट से ही मैं आ जाऊंगी, ठीक है, और इधर पे मैं अनन्या के पापा को रहने के लिए बोलती हूँ और मैं आ जाऊंगी कल ही तुम्हारे पास, ठीक है, क्योंकि तुम साक्षी को अकेले कैसे संभालोगे, उधर पे मुझे जाना तो पड़ेगा ना तुम्हारे पास। तो तभी साक्षी की मम्मी और साक्षी के पापा आ जाते हैं अनन्या के मम्मी के सामने और आके बोलते कि साक्षी की मम्मी बोलती कि हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग रहते हैं ना आकाश के पास, चले जाते हैं कल, और तू इधर पे रह जाओ, हम लोग चले जाते हैं, हम लोग देख लेंगे ना, हम लोग आकाश के पास चले जाएंगे कल, ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है तो तू चले जाना और मैं यहाँ पे रह जाऊँगी, और अनन्या के पापा आप भी चले जाना, ठीक है, आकाश के पास। मैं यहाँ पे रहती हूँ, आप लोग सब लोग कल चले जाना, मैं ही रहती हूँ अकेले इधर पे पायल के पास और अनन्या के पास। आप लोग सब चले जाना कल आकाश के पास, आकाश नहीं संभाल पाएगा ना, आप लोग सब लोग जाइए, मैं इधर पे संभाल लूँगा, आप लोग सब लोग चले जाना, ठीक है, कल। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें कर रहे थे और आकाश भी फ़ोन पे था, अनन्या की मम्मी आकाश से ही बातें करी थी और सब लोग बातें कर रहे थे इधर पे। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल की मम्मी फ्रेश होकर बाहर निकलती है और फ्रेश होकर बाहर निकल के ही पायल की मम्मी पायल के पापा के साथ रूम से बाहर निकलती है और रूम से बाहर निकल के सीधा अनन्या के पापा के रूम की तरफ आते हैं और अनन्या के पापा के रूम के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि सब लोग बातें कर रहे हैं। तो तभी पायल की मम्मी और पायल के पापा ये दोनों आ जाते हैं इन सब के पास और आके पायल की मम्मी बोलती कि अब आ, आप लोग सब लोग जाएंगे ना हॉस्पिटल पायल के पास। तो तभी अनन्या की मम्मी थी कि हाँ जाएंगे, हम लोग सब लोग ही जाएंगे, और कल ना आप सब लोग आकाश के पास चले जाना, मैं इधर पे रहने वाली हूँ, ठीक है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि क्या नहीं, आपको जाना चाहिए ना, आप यहाँ पे क्यों रहेंगे, मैं संभाल लूँगी ना पायल को और अनन्या को, मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, आप लोग सब लोग चले जाइए, मैं यहाँ पे संभाल लूँगी ना, आप सब लोग जाइए। और अनन्या की मम्मी को पायल की मम्मी बोलती कि आपको तो जाना चाहिए ना, आकाश को तो आपकी ज़रूरत है ना, क्योंकि आकाश आपका बेटा है ना और साक्षी तो आपकी बहू है ना, उन दोनों को तो आपकी ज़्यादातर ज़रूरत है ना, तो आपको तो जाना चाहिए ना, मैं संभाल लूँगी ना पायल को और अनन्या को, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूँगी, मैं इधर पे रहती हूँ। तो तभी पायल के पापा बोलते हम मैं भी रहता हूँ यहाँ पे, आप लोग सब लोग चले जाइए ना कल के फ्लाइट से, हम दोनों इधर पे रहते हैं ना पायल के पास और अनन्या के पास।
तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे रहेंगे आप दोनों? तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ हम दोनों यहाँ पे रहते हैं, आप सब जाइए, आप सबकी ज़रूरत है ना, साक्षी को और आकाश को, आप सबको उधर पे रहना चाहिए, हम दोनों यहाँ पे देख लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या की मम्मी के फ़ोन पे आकाश था, तो तभी अनन्या की मम्मी आकाश को बोलती कि अब तो बेटा हम लोग कल के फ्लाइट से आ जाएंगे, हाँ तुम्हारे पास, इधर पे पायल की मम्मी और पायल के पापा रहेंगे, पायल के पास और अनन्या के पास, ठीक है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है, तुम साक्षी का ख्याल रखना, हम लोग सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो तभी आकाश बोलते कि अब नहीं मम्मी आप रहिए ना वहाँ पे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि नहीं बेटा, अनन्या जैसे मेरी बेटी है, तुम भी मेरे बेटे हो ना, हाँ मुझे तो दोनों को ही देखना पड़ता है ना। और यहाँ पे तो पायल की मम्मी है ना, पायल के मम्मी पापा देखेंगे पायल को और अनन्या को, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी बेटा, क्योंकि तुम्हें तो मेरी ज़रूरत है ना, अपनी मम्मी की ज़रूरत है ना तुम्हें अभी, और साक्षी को भी तो ज़रूरत है मेरी, हाँ साक्षी तो मेरी बहू है ना। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ मम्मी, लेकिन तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, मैं आ रही हूँ कल, ठीक है, और तुम साक्षी का ख्याल रखना, ठीक है, मैं अभी रख रही हूँ, ठीक है, हम सब जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल पे पायल के पास, ठीक है, और तुम थोड़ा रेस्ट कर लेना बेटा, तुम जगे हुए अभी क्यों, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो तभी आकाश बोलती कि हाँ मम्मी कर लूँगा मैं रेस्ट। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा रेस्ट कर लो थोड़ा, ठीक है, और मैं रख रही हूँ, हाँ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करना, ठीक है। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ मम्मी ठीक है। तो अनन्या की मम्मी ये बात सुनने के बाद कॉल को कट कर देते हैं। फिर अनन्या की मम्मी सबको बोलते कि ठीक है तो चलिए जाते हैं पायल के पास। तो सब लोग बोलते कि ठीक है, तो सब लोग निकल जाते हैं रूम से बाहर, और रूम से बाहर निकल के घर से बाहर निकल जाते हैं सब लोग, और घर से बाहर निकल के सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या और पायल ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तो तभी अनन्या पायल को बोलती क्या 1 घंटा हो गया, लो अभी टैबलेट खा लो जल्दी। तो अनन्या पायल को टैबलेट देती है और पायल टैबलेट लेती है, फिर पायल टैबलेट को खा लेती है। और टैबलेट खाने के बाद पायल अनन्या को बोलती कि अब तो खा लिया ना, टैबलेट खाना हो गया, तो अब तो आओ ना मेरे पास, लेट जाओ ना अब। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या पायल के पास लेट जाती है और पायल को धीरे से हक करती है अपने एक हाथों से। फिर अनन्या अपने सिर को पायल के चेस्ट पे रखती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि अब सो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि अब हाँ सो रही हूँ मैं, तुम भी सो जाओ, अपनी आँख बंद करो तुम भी, मैं भी अपने आँख बंद करती हूँ और सो जाती हूँ, ठीक है। तो पायल बोलती कि हाँ ठीक है ना, बंद करो अपनी आँख, कल से नहीं सोए हो तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना ठीक है ना, मैं सो रहा हूँ ना, तुम सो, आँख बंद करो, मैं भी सो रहा हूँ, ठीक है। तो पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो पायल भी अपनी आँख बंद कर लेती है, अदर पे अनन्या भी अपनी आँख बंद कर लेती है और सो जाती है। पायल अपना एक हाथ अनन्या के सिर पर रखती है और ये दोनों ऐसे करके सो जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि सब लोग हॉस्पिटल के उधर पे पहुंच जाते हैं, और हॉस्पिटल पे पहुंच के सब लोग हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर घुस के ही ये लोग पायल जिस रूम पे थे उस रूम की तरफ जाते हैं, और उस रूम के अंदर जब घुसते हैं सब लोग, तो घुस के ही सब लोग देखते हैं कि अनन्या सो रही है पायल के बेड पे ही, और पायल भी सो गई है। ये दोनों कैसे करके सोते हुए देख के साक्षी की मम्मी बोलती कि "अ, ये दोनों ही सो गए अभी, और अनन्या को देखो फिर से वैसे करके सो गई, क्या है, अरे
ये इन लोगों का घर है क्या? मुझे तो लगता है ये अनन्या का रूम है। ये दोनों ऐसे करके सोए कि ये इन दोनों का रूम है। हॉस्पिटल नहीं है, ये रूम है इन दोनों का। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अब क्या करे, ये अनन्या सोई है नहीं ना कल रात से, इसलिए पायल ने बोला होगा सोने के लिए, इसलिए अनन्या सो गई ऐसे करके ही पायल के पास। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि तो अब क्या किया जाए, ये दोनों सो रहे हैं। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि तो मैं अनन्या को जगा दूँ। तो तभी साक्षी की मम्मी ये बोल के जाने लगती है अनन्या के पास ही और पायल के पास ही। तो तभी अनन्या की मम्मी साक्षी की मम्मी को रुका देती है और बोलती रुको, अरे क्या करी तू, अरे तू अनन्या को बुलाने जा रही है, अरे पायल भी तो सो रही है ना, अनन्या को बुलाएगी तो पायल भी उठ जाएगी, और अगर पायल उठ गई ना तो पायल गुस्सा करेगी, क्योंकि अनन्या सो रही है ना अभी, अनन्या नहीं सोई ना कल रात से, तो पायल गुस्सा तो करेगी ना। देखा नहीं उस टाइम पे हम लोग को धीरे धीरे बात करने के लिए बोल रही थी पायल। सोने देते हैं ना उन दोनों को, क्या क्या है, क्यों जगाने के लिए जा रही है। चल हम लोग बाहर जाते हैं, चलो हम लोग सब लोग बाहर जाते हैं। तो तभी आने के बाद बोलते कि हाँ चलो सब लोग बाहर जाते हैं और जाके कुछ खा भी लेते हैं। आप सब लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया ना, तो चलो सब लोग कुछ खा के आते हैं बाहर से, चलो। तो तभी साक्षी के पापा बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, तो चलो सब लोग जाते हैं। तो ये लोग सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं और हॉस्पिटल से बाहर निकल के ये लोग एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। और इधर पे देखा जाता है कि अनन्या पायल ऐसे करके सोई रहती है, और देखते देखते जब शाम के 4 बज जाते हैं तो तभी पायल की आँख खुल जाती है और पायल देखती है कि अनन्या सोई हुई है। तो तभी पायल अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या, अनन्या उठो ना, अनन्या। तो तभी अनन्या जब पायल का आवाज़ सुनती है तो तभी अनन्या अपना सिर को पायल के चेस्ट के ऊपर सटाती है और बोलती कि क्या हुआ, क्या हुआ है, ठीक हो ना, हाँ क्या हुआ, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि मेरा ना सिर थोड़ा दुख रहा है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या, अब तो अनन्या ये बोल के जल्दी से वो पायल को छोड़ती है, फिर वो बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और पायल को बोलती कि क्या है, हाँ सिर दुख रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा दुख रहा है, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि अब हाँ दुख रहा है, लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन तो थोड़ा तो दुख रहा है, मेरे सिर पे पेन हो रहा है अनन्या। तो तभी रुको रुको, मैं अभी अभी आ रहा हूँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेके आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। तो अनन्या सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और वो बाहर निकल के सीधा डॉक्टर के पास आती है, और डॉक्टर को जब बोलती है तो तभी डॉक्टर अनन्या के साथ आ जाता है रूम के अंदर, और आके पायल के पास आके वो डॉक्टर पायल को देखने लगता है। तो डॉक्टर पायल को देख ही रहा था, तो तभी अनन्या डॉक्टर को बोलती कि डॉक्टर ठीक है ना, हाँ क्यों दर्द हो रहा है उसे, सिर पे क्यों हो रहा है, डॉक्टर ठीक है ना वो, हाँ। तो तभी डॉक्टर बोलते कि हाँ ठीक ही है, वो चोट लगी ना, थोड़ा सा दर्द हो गई, अब ठीक हो जाएगा, होगा थोड़ा सा दर्द होगा, वो टैबलेट आज खाया है ना, वो टैबलेट अगर ये कुछ दिन खाएंगे तो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, टेंशन करने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, और आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, हाँ ठीक हो जाएगा, और अभी ज़्यादा मत बात कीजिए, हाँ आप रेस्ट कीजिए। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है डॉक्टर। तो डॉक्टर रूम से बाहर निकल जाता है, तो तभी अनन्या पायल के पास जाके बैठ जाती है और पायल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि तुम ठीक हो ना, हाँ ठीक हो ना, हाँ तुम ना ज़्यादा बात मत करो, तुम रेस्ट करो ना, मैं बैठा हुआ यहाँ पे, तुम बात मत करो ना, तुम रेस्ट करो, ठीक है, तुम रेस्ट करो, तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा रेस्ट करो। तो पायल बोलती अरे मैं तो रेस्ट ही करी थी ना, मैं
नींद से ही जब उठी तब अचानक से मेरे सर पे दर्द होने लगा, पता नहीं इतना दर्द होने लगा ना। तो तभी अन्य बोलती कि अब हाँ ना, डॉक्टर ने कहा ना वो टैबलेट खाओगे तो ठीक हो जाएगी, या दर्द भी ठीक हो जाएगा ना। तुम ज़्यादा बात मत करो, चुप रहो, एकदम चुपचाप रहो और चुपचाप ऐसे लेटी रहो, ठीक है, नहीं तो तुम सो जाओ। तो नहीं ना, नहीं सोऊंगी ना, नहीं सोना ना, सोई ना, कितना सोऊंगी, नहीं सोऊंगी। तो तभी अन्य बोलती कि ठीक है, तो सोना नहीं है ना तो चुप रहो, एकदम चुपचाप ऐसे लेटी रहो, कोई बात मत करना, एकदम चुप, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, एकदम चुप रहना। तो सही बात बोलती, लेकिन मैं बोर हो जाऊंगी ना, तो चुपचाप ऐसे लेटी रहूँ। तो मैंने बोलती हाँ लेटी रहोगी, अब चुप, एकदम चुप, कोई भी बात नहीं, चुप एकदम। तो जयपाल बोलती कि ठीक है, चुप हूँ मैं। तो पाल ऐसे चुप ही रहती है और इधर पे अनन्या बैठी रहती है पाल के पास। और तभी थोड़ी देर बाद ही सब लोग आ जाते हैं, पायल जिस रूम पे थी उस रूम पे सब लोग आ जाते हैं। रूम के अंदर घुस के सब लोग पायल और अनन्या के पास आके अनन्या के पापा बोलते कि अरे तुम दोनों का नींद टूटा। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मैं तो अभी नींद से उठी और अनन्या भी अभी नींद से उठी। और तो तभी अनन्या पायल की तरफ गुस्से से देखने लगती है और बोलती कि चुप, एकदम चुप। तो पायल चुप हो जाती है। तो तभी अनन्या बोलती है कि तुम्हें बोलने के लिए मना किया ना, एकदम चुपचाप लेटी रहो, कोई बात नहीं करनी। तो तभी अनन्या के बाबा बोलते अरे बेटा क्या हुआ है। तो तभी पायल फिर से कुछ बोलने जा रही थी। तो तभी अनन्या गुस्से से पायल को देखने लगती है। तो तभी पायल कुछ नहीं बोलती। तो तभी अनन्या बोलती कि अब वो पापा वो डॉक्टर ने अब पायल को ज़्यादा बात करने के लिए मना किया है, उसका सिर दर्द कर रहा था, पता है, नींद से उठ के वो उसका सिर दर्द कर रहा था। तो उसने मुझे बुलाया और बोला कि सिर दर्द कर रहा है। तो मैं जल्दी से गई और डॉक्टर को बुला के लेके आई। डॉक्टर ने देखा और बोला कि ऐसा दर्द करेगा, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करने के लिए बोला है पायल को। और वो टैबलेट है ना, 2 टैबलेट दिए हैं, वो 2 टैबलेट खिलाने से उस दिन इनको खिलाने से ठीक हो जाएगा ये दर्द। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ओह अच्छा ठीक है पायल, तुम बात मत करो, चुपचाप ऐसे ही रहो, ठीक है, बात मत करो बेटा, ठीक है। और अनन्या हम लोग सब लोग बाहर गए थे खाना खाने के लिए और थोड़ा इधर उधर टहल के भी आए सब लोग मिलकर। तुम दोनों तो सो रहे थे इसलिए हम लोग नहीं आए इधर पे, और अभी आए हॉस्पिटल पे। हम लोग थोड़ा बाहर ही थे, थोड़ा इधर उधर टहल रहे थे। तो तभी अन्य बता कि ओह अच्छा पापा, तो आप सब लोग जाइए ना, घर पे चले जाइए, मैं इधर पे हूँ ना हॉस्पिटल पे, आप सब लोग जाइए घर पे जाके रेस्ट कीजिए ना, मैं हूँ इधर पे। तो अनन्या की मम्मी बोलती कि बेटा अनन्या, हम लोग सब लोग ना कल के फ्लाइट से ही चले जाएंगे, इधर पे पाल की मम्मी और पापा रहेंगे और हम सब लोग जाएंगे आकाश के पास, क्योंकि आकाश अकेले संभाल नहीं पाएगा ना साक्षी को। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ मम्मी ठीक है, अब लेकिन पायल के मम्मी पापा को रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं ना, मैं इधर पे हूँ ना, मैं देख लूँगी ना पायल को। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि नहीं बेटा नहीं, तुम ऑफिस जाओगे ना, तुम्हारा काम भी तो है ना, और पायल का ऐसे हालत है, तुम ऑफिस भी तो जाओगे ना, तुम्हें काम भी तो करना है ना बेटा। तो मैं इधर पे हूँ ना, मैं देखूँगी ना पायल को। तो तभी पायल बोलते कि हाँ अनन्या मम्मी सही कह रही है ना, अनन्या ठीक है मम्मी पापा आप दोनों यहीं पे रहिए। अनन्या पायल को बोलते चुप, एकदम चुप, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बोलने के लिए कौन बोला है, हाँ चुप रहने के लिए बोला है ना मैंने, एकदम चुप। तो पायल बोलते अरे कितना चुप रहो, थोड़ा सा ही तो बात किया, क्या है अनन्या ऐसे क्यों करी हो। तो मैंने बोलते चुप रहोगी कि नहीं तुम, हाँ चुप, एकदम चुप रहो एकदम। तो तभी पायल चुप हो जाती है और तभी अनन्या बोलती कि अब लेकिन। तो तभी अनन्या की बोलती कि क्या लेकिन बेटा, तुम्हारा काम भी तो है ना, हाँ तुम तो काम भी तो करोगे ना, तो पायल को कौन देखेगा, पायल का तबीयत ऐसा है, हाँ किसी को तो रहना पड़ेगा ही ना इधर पे।
पायल को देखने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती कि अब मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी ना, मैं पायल को देखूँगी, मैं रह रही हूँ ना इधर पे, पायल को मैं देख लूँगी। तो तभी पायल बोलती कि क्या तुम ऑफिस जाओगे, चुपचाप ऑफिस में काम करोगे, क्या है अनन्या? नहीं, तुम्हें काम करना है ना, पता है ना? तो तभी अनन्या पायल की तरफ गुस्से से देखने लगती है, बोलती कि तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा है? फिर से बोली, चुप रहने के लिए बोला है ना? तो तभी पायल बोलती कैसे मैं चुप रहूँ? अभी क्यों चुप रहूँ मैं? तुम क्यों नहीं जाओगे काम पे? हाँ, क्यों नहीं काम करोगे? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि चुप, तुम एकदम चुप, ठीक है, एकदम चुप। तो पायल बोलती नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगी। क्यों नहीं जाओगे तुम काम करने के लिए? क्यों नहीं काम करोगे? हाँ हाँ, मेरे पीछे पड़ जाओगे? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने काम करोगे, और मम्मी पापा आप दोनों रहिए मेरे पास, और तुम चुपचाप काम करोगे अपना। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, लेकिन अब चुप हो जाओ, ठीक है, मैं काम करूँगी अपना, ठीक है, और ठीक है तुम्हारे मम्मी पापा इधर पे रहेंगे, ठीक है, खुश? अब चुप हो जाओ, अब बात करना बंद करो। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मैं चुप हूँ, ठीक है, लेकिन तुम जाओगे ना ऑफिस में, ठीक है? तो तभी मैंने बोलती हाँ ना, ठीक है चुप। तो तभी पायल बोलती ठीक है, तो पायल चुप हो जाती है। तो तभी सब लोग ये देख के हंसने लगते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, तो अब ठीक है मम्मी, आप पापा, आप दोनों रहेगा इधर पे, ठीक है? अब आप सब लोग जाइए घर पे, जाके रेस्ट कीजिए ना, मैं इधर पे हूँ ना पायल के पास। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा, तो हम सब लोग जा रहे हैं घर पे, ठीक है, तुम रहो पायल के पास। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, तो सब लोग चले जाते हैं। तो सब लोग जब चले जाते हैं तो तभी अनन्या पायल को बोलती है कि क्या है पायल? हाँ, मैंने बात करने के लिए मना किया था ना? हाँ, तुम इतना क्यों बात करी थी? हाँ, मैं बात करी थी ना सब लोगों से? हाँ। तो तभी पायल बोलती कि लेकिन तुम बोले तो तुम ऑफिस नहीं जाओ, क्यों नहीं जाओगे तुम ऑफिस? हाँ, मम्मी ठीक ही तो बोली थी ना, ठीक है ना, मम्मी पापा रह रहे इधर पे, ठीक है ना, वो मुझे देख लेंगे। तुम क्यों नहीं ऑफिस जाओगे? क्यों बोले थे? इसे ना मैं ऐसे बात कही ज़्यादा, तुम्हारे लिए तो की ना, तुम क्यों बोलोगे ऐसा? तो तभी अनन्या बोलती फिर से बात करियो, चुप रहो, मैंने तुम्हें बात करने के लिए मना किया ना, फिर से बात करियो। तो पायल बोलती कहा ना, तो तुम बोल क्यों रहे ऐसा मुझे? तो तभी अनन्या बोलती कि चुप, एकदम चुप, चुपचाप रहो, अगर फिर से बात की है ना तो देखना मैं तुम्हें क्या करूँगी, एकदम चुप रहना, बिल्कुल चुप। तो तभी पायल बोलती कि तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? हाँ, मुझे डांट रहे हो? ठीक है, मैं चुप ही रह, मैं कुछ भी बात नहीं करूँगी, चुप भी हूँ मैं, ठीक है। तो पायल ये बोल के एकदम चुप हो जाती है और वो अपना मुंह फुला लेती है। तो तभी अनन्या पायल को जब देखती है ऐसा, तो तभी अनन्या बैठी हुई थी तो वो उठ के खड़ी हो जाती है और अपने दोनों कान पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से और बोलती है कि सॉरी पायल, सॉरी, माफ़ कर दो, नहीं बोलूँगी ना, नहीं डांटूंगी, नहीं तुम बात तो मत करो ना। हाँ, देखो मेरी तरफ, देखो, ये देखो, मैं कान पकड़ी हूँ ना अपनी, सॉरी ना, देखो ना, इधर देखो, देखो मेरी तरफ देखो। तो तभी पायल अनन्या की तरफ देखती है और वो देख के ही अपना मुंह दूसरे साइड पे कर लेती है, कुछ भी नहीं बोलती। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे दूसरे साइड पे मुंह कर ली मुझे देख के, हाँ, फिर से रुठ गई पायल? पायल देखो ना, मैं ऐसे कान पकड़ी हुई रहूँ क्या, ऐसे खड़ी हुए? क्या है पायल, माफ़ भी कर दो पायल, क्या है, देखो ना, सॉरी ना पायल, सॉरी ना। तो तब भी पायल अनन्या को कुछ भी नहीं बोलती और दूसरे साइड पे अपने मुंह करके रखती है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, तो ऐसे ही रहोगी रूठ के, मुझे माफ़ नहीं करोगी ना? नहीं करोगी, अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करती हूँ मुझे माफ़, रुको। तो ये बोल के अनन्या अपने कानों से अपने हाथ को हटाती है, फिर वो पायल के पास जाती है और अपने दोनों हाथों को पायल के गालों पे रख देती है, अपने दोनों हाथों को, फिर पायल के मुंह को अपनी तरफ घुमाती है। फिर अनन्या पायल के करीब जाने लगती है, अपने होठों को लेके पायल के होठों के पास जाने लगती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या करूँ, हटो,
क्या करी हो? तो तभी अनन्या बोलती अरे तुम मुझे माफ़ नहीं करी हो ना, इसलिए। तो पर बोलती हटो हटो, माफ़ कर दिया हटो। तो तभी अनन्या बोलती हाँ माफ़ कर दिया ना। तो पर हाँ कर दिया, हटो, छोड़ो छोड़ो। तो तभी अनन्या हट जाती है, पायल के गालों से अपने दोनों हाथ को हटा देती है। फिर वो पायल के पास से हट जाती है और हट के वो बैठ जाती है चेयर पे। तो तभी पायल अनन्या को देख के बोलती कि तुम क्या पागल हो? हाँ, ये हॉस्पिटल है अनन्या, तुम क्या पागल हो? हाँ, कोई आ जाता तो क्या करी थी तुम ये? तो तभी अनन्या बोलती कि तुम मुझे माफ़ नहीं करी थी ना, तो इसलिए। तो तभी पायल बोलती तो ऐसा करोगी? हाँ, ऐसा करोगी तुम? कोई आ जाता तो? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ना, ठीक है ना, सॉरी, तो मुझे माफ़ नहीं करी थी, तो इसलिए ऐसा किया था तुम्हें, ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो। तो पायल बोलती तुम भी ना बेशरम कही के, ऐसा बिल्कुल भी मत करना तुम। तो मैंने बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं करूँगा, ठीक है। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना पायल? तो पायल बोलती हाँ कर दिया, ठीक है, माफ़ कर दिया, ठीक है, अब ऐसा मत करना, ठीक है। तो मैंने बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी रूम के अंदर डॉक्टर और एक नर्स आ जाते हैं। उस नर्स के हाथों पे खाना था, तो वो नर्स आते हैं और तभी वो डॉक्टर पायल को देखने लगते हैं। और पायल को देख के फिर वो डॉक्टर अनन्या को बोलते कि तो ये सूप खिला देने के बाद उनको फिर से ये 2 टैबलेट खिला देना, ठीक है। ये टैबलेट सूप खाने के बाद उनको ये टैबलेट खिलाना, फिर 1 घंटे बाद ये टैबलेट खिलाना, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ डॉक्टर ठीक है। तो वो नर्स पायल को उठा के बिठा देते हैं, फिर पायल के सामने सूप रखते हैं। फिर वो डॉक्टर और नर्स ये दोनों चले जाते हैं और इधर पे अनन्या पायल को बोलते कि मैं खिला देती हूँ तुम्हें सूप, ठीक है। तो अनन्या पायल को सूप खिलाने लगती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।